हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही ये कोई मनगढ़ंत किस्सा है। ये कहानी है उन आवाज़ों की जो रात के सन्नाटे में आपका नाम लेकर दरवाजे के बाहर खड़ी रहती हैं। आज की कहानी का नाम है रात 2:11 पर जो दरवाजे के बाहर खड़ा था। अगर आप ये कहानी रात के समय सुन रहे हैं और इस वक्त आप बिल्कुल अकेले हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने कमरे का दरवाज़ा ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको अपने आसपास हर छोटी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही साफ सुनाई देने लगेगी। उत्तर भारत का एक छोटा सा शहर, नाम ज़रूरी नहीं, क्योंकि ऐसी जगहों के नाम अक्सर कागज़ों में नहीं मिलते। शहर के आखिरी हिस्से में एक पुरानी सरकारी कॉलोनी थी। 4 मंजिला इमारत, पीली पड़ चुकी दीवारें, सीढ़ियों पर जमी हुई सीलन और हर वक्त फिनाइल और नमी की मिलीजुली गंध। दिन में ये कॉलोनी बिल्कुल सामान्य लगती थी। बच्चों की आवाज़ें, छोटे दुकानदारों की चहल पहल, टीवी की आवाज़, शाम को लौटते लोग। लेकिन रात होते ही इस कॉलोनी का मिजाज बदल जाता था, खास तौर पर तीसरी मंजिल के बाद। तीसरी मंजिल, फ्लैट नंबर 302। यहीं रहता था आकाश। उम्र करीब 28 साल। प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट की नौकरी, दिन में सोना, रात में काम करना। आकाश अकेला रहता था। डर जैसी चीज उसके लिए हमेशा एक मजाक रही थी। वो अक्सर कहा करता, डर सिर्फ दिमाग में होता है, अगर दिमाग मजबूत हो तो कुछ नहीं होता। उस रात भी सब कुछ सामान्य ही था। घड़ी में समय था रात 8:38। आकाश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कमरे में बस एक टेबल लैंप जल रहा था, बाकी पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी दरवाजे के बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे किसी ने गलती से कुछ ठोकर मार दी हो। आकाश ने हेडफोन उतारे, सुना, कुछ नहीं। उसने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आवाज आई होगी। वो दोबारा काम में लग गया। कुछ मिनट बीते, फिर इस बार आवाज साफ थी। दरवाजे पर हल्की सी ठक ठक। आकाश ने घड़ी की तरफ देखा। समय था 2:11। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, क्योंकि इतनी रात को उसके यहां कोई नहीं आता था। उसने कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा पूरी तरह बंद था। बाहर कॉरिडोर की लाइट बुझी हुई थी। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। आकाश? उसका नाम। साफ, बिल्कुल साफ। आकाश जैसे वहीं जम गया। उसने धीरे से कहा, कौन है?" बाहर कोई जवाब नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। उसने दरवाजे की झिर्री से बाहर झांकने की कोशिश की। कॉरिडोर में अंधेरा था, लेकिन किसी के खड़े होने का एहसास हो रहा था। फिर वही आवाज, अब थोड़ी और पास। "दरवाजा खोल दो।" आवाज किसी महिला की थी, थकी हुई, डरी हुई। आकाश का दिमाग तेजी से चलने लगा। इतनी रात को कौन महिला? और मेरा नाम कैसे जानती है? उसने मोबाइल उठाया, मां को कॉल किया। रिंग गई, कोई जवाब नहीं। दरवाजे के बाहर आवाज बदलने लगी। अब उसमें घबराहट थी। "मैं बाहर नहीं रह सकती, बहुत ठंड है।" आकाश पीछे हटकर दरवाजे से दूरी बनाने लगा। कमरे की हवा अचानक ठंडी लगने लगी, जबकि एसी बंद था। और तभी बिल्कुल उसके कान के पास एक और आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। "वो बाहर नहीं है।" आकाश झटके से मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ चुकी थी। दरवाजे के बाहर अब ठक ठक तेज हो चुकी थी, जैसे कोई धैर्य खो रहा हो। आकाश ने हिम्मत करके ऊंची आवाज में कहा, "मैं गार्ड को बुला रहा हूं।" बाहर एक पल की खामोशी, फिर बहुत धीमी हंसी। "गार्ड 2:11 के बाद यहां आता ही नहीं।" उस पल आकाश को सच में डर लगा। उसे पिछले हफ्ते की एक बात याद आ गई। पड़ोस की आंटी ने कहा था, "बेटा, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत।" दरवाजे के नीचे से अचानक कुछ अंदर आने लगा, काला, गाढ़ा, जैसे पानी नहीं परछाई हो। आकाश पीछे हटता गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी। दरवाजे की कुंडी अब भी अपने आप हिल रही थी। आकाश पीछे हट चुका था। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी
कि घड़ी अब भी 2:11 पर ही रुकी हुई थी। समय आगे नहीं बढ़ रहा था। दरवाजे के बाहर आवाज अचानक बिल्कुल बंद हो गई। न ठक ठक, न फुसफुसाहट, बस एक अजीब सी भारी चुप्पी। आकाश को यही चुप्पी सबसे ज्यादा डराने लगी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि जो भी था वो कहीं गया नहीं। वो वहीं था, बस इंतजार कर रहा था। आकाश ने धीरे धीरे मोबाइल उठाया। नेटवर्क नहीं था, न कॉल न इंटरनेट। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, नो सर्विस। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई थी, एक भी खिड़की में रोशनी नहीं। आकाश को अचानक एहसास हुआ, पूरी बिल्डिंग जैसे सो नहीं रही, जैसे खाली हो चुकी हो। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे से 2 कदम दूर खड़े होकर कहा, आप कौन हो? इस बार आवाज बाहर से नहीं आई, इस बार आवाज दरवाजे के अंदर से आई, बहुत पास से। तुम हमें भूल गए। आकाश का दिल बैठ गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कमरे में अब भी कोई नहीं था, लेकिन आईने में पीछे 3 परछाइयां खड़ी थीं। एक छोटी सी, एक झुकी हुई और एक बहुत लंबी। आकाश ने झटके से आईने की तरफ से नजर हटाई, आंखें बंद कर लीं। ये सपना है, वो खुद से बोला। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, आईना सामान्य था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान अब भी थे। निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे बिस्तर के नीचे जा रहे थे। आकाश धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और बिस्तर के नीचे झांका। अंधेरा, गहरा अंधेरा, लेकिन अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज, बहुत हल्की, जैसे कोई बच्चा रोने से पहले सांस रोक रहा हो। आकाश ने कंपकपाती आवाज में कहा, कौन है वहां? बिस्तर के नीचे से एक आवाज आई, बहुत पतली। मम्मी ने कहा था दरवाजा मत खोलना। आकाश पीछे गिरते गिरते बचा। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी कमरे के कोने से औरत की आवाज आई। अब वो दरवाजे के बाहर नहीं थी, वो कमरे में थी। हमने भी यही गलती की थी। आकाश ने धीरे से कोने की तरफ देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, चेहरा पूरी तरह झुका हुआ, उसके बाल फर्श तक लटक रहे थे। और तभी तीसरी आवाज आई, भारी, थकी हुई, बस एक रात, हर रात, बस वही एक रात। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। आकाश की सांस भाप बनकर बाहर आने लगी। आकाश अब समझ चुका था, ये कोई एक आत्मा नहीं थी, ये एक परिवार था। उसे पड़ोस की आंटी की एक और बात याद आई। तीसरी मंजिल में एक फ्लैट है, जहां एक परिवार कभी सुबह तक नहीं पहुंच पाया। आकाश ने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग यहां क्यों हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खाली। क्योंकि उस रात किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। आकाश की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? लंबी परछाई अब आगे बढ़ी। वो आदमी था, उसकी गर्दन अजीब कोण में झुकी हुई थी। तुम दरवाजा बंद कर सकते हो या सच देख सकते हो? घड़ी ने अचानक टिक टिक की आवाज की, पहली बार। समय फिर से चलने लगा। घड़ी में समय था 2:12। दरवाजे पर अब कोई आवाज नहीं थी, पर कमरे के अंदर तीनों खड़े थे। और तभी कमरे की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगीं। सीमेंट की जगह पुराना पेंट, पुराने फर्नीचर। अब आकाश अपने फ्लैट में नहीं था, वो 12 साल पीछे उसी रात में खड़ा था, उसी फ्लैट में, उसी समय। और इस बार वो सिर्फ सुनने वाला नहीं था, वो देखने वाला भी था। आकाश अब अपने फ्लैट में नहीं था, वो 12 साल पीछे उसी रात में खड़ा था। कमरा वही था, लेकिन सब कुछ नया। दीवारों पर ताज़ा पेंट, फर्श पर कोई सीलन नहीं, और कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा बिस्तर पर बैठा रो रहा था। बच्चे की उम्र मुश्किल से 5 या 6 साल। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मम्मी, डर लग रहा है। आकाश कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो सिर्फ देख सकता था, हिल नहीं सकता था। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, चेहरे पर थकान। वो बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। शांत हो जाओ बेटा, पापा आ जाएंगे। और तभी कमरे के कोने से तीसरी आवाज आई, भारी सांसों के साथ, हर रात यही होता है। वो आदमी था, लंबा, कमजोर, आंखों के नीचे काले घेरे, उसके हाथ कांप रहे थे। आकाश समझ गया, ये वही परिवार था जिसकी परछाइयां अब तक उसके फ्लैट में भटक रही थीं। घड़ी की तरफ आकाश की नजर गई। समय था 2:11। अचानक
बच्चा और जोर से रोने लगा। मम्मी, कोई बाहर है। औरत सकपका गई। कौन? ठीक उसी पल दरवाजे पर हल्की सी ठक ठक। आकाश का दिल बैठ गया, क्योंकि ये वही आवाज थी जो उसने अपने फ्लैट में सुनी थी। औरत धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। आदमी ने पीछे से कहा, मत खोलो। लेकिन औरत ने सुना नहीं। उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा, गहरा अंधेरा। और तभी पीछे से बच्चे की चीख आई। आकाश ने देखा, बच्चा बिस्तर से गिर चुका था। उसका सिर फर्श से टकराया था। खून। औरत चिल्लाई। आदमी घबरा गया। उस रात सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। चिल्लाहट, भागदौड़, और फिर कमरे में अचानक सन्नाटा। आकाश की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। अब कमरा वैसा नहीं था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं। फर्श पर सूखे खून के निशान। तीनों वहीं थे, बच्चा, औरत, आदमी। लेकिन अब वो जिंदा नहीं थे। औरत ने धीरे से कहा, हमने बस एक गलती की थी। हमने दरवाज़ा खोल दिया। आदमी की आवाज़ भर्रा गई। और तब से हर रात यही पल दोहराया जाता है। आकाश को सब समझ आ गया। ये आत्माएं किसी को डराने के लिए नहीं थीं। ये बस किसी को अपनी कहानी सुनाना चाहती थीं। आकाश ने हिम्मत करके कहा, अब क्या होगा? औरत ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस उम्मीद थी। अगर कोई हमारी कहानी पूरा देख ले तो हम आगे जा सकते हैं। कमरा तेज रोशनी से भर गया। आकाश ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, वो अपने फ्लैट में था। तीसरी मंजिल, फ्लैट नंबर 302। घड़ी देखी। समय था सुबह 6:20। दरवाज़ा अब भी बंद था। कुंडी हिल नहीं रही थी। कोई आवाज़ नहीं। आकाश धीरे धीरे उठा, दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर में सुबह की रोशनी थी, सब सामान्य। कुछ दिनों बाद आकाश ने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज तीसरी मंजिल का वो फ्लैट बंद पड़ा है। कागज़ों में लिखा है, मरम्मत के कारण बंद। लेकिन जो लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं वो जानते हैं कि रब रात 2:11 पर कोई दरवाज़ा खटखटाता नहीं। और अगर कभी कोई आवाज़ आती भी है तो वो किसी को बुलाने के लिए नहीं, विदा लेने के लिए होती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और धीरे धीरे अंदर तक उतर जाने वाली हॉरर कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।